आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को एक ऐसे डर में, एक ऐसे खौफ में डाल देगी जिसे अंत तक सुनने के बाद मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप किसी भी मेले में जाने से पहले 50 बार सोचने लगेंगे, क्योंकि आज की ये कहानी एक भूतिया मेला से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने सारा नाम की लड़की के साथ 14 साल पहले घटी हुई ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसकी वजह से सारा की पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। शुरू से शुरुआत करते हैं। झारखंड के एक छोटे से गांव में सारा बड़े अच्छे से अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी काट रही थी। सारा के परिवार में उसका एक छोटा भाई की उम्र रही होगी यही कोई 12 साल के आसपास की। सारा की उम्र थी 16 साल की। उसके माता पिता अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से जी रहे थे और चाचा जी भी थे। हाँ, एक दिन की बात है, सारा को ना शुरू से ही मेले वेले में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब कभी भी गांव में या बाजू वाले गांव में कोई मेला प्रदर्शनी लगता था तो खुद को रोक नहीं पाती थी। अकेली जाती थी, किसी सहेली के साथ जाती थी, अपने भाई के साथ या पापा या चाचा के साथ, लेकिन जाएगी तो जाएगी ज़रूर। अब जो इस साल मेला पड़ा था 2010 में, सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ा मेला पड़ा हुआ है। लेकिन जब से ये मेला स्टार्ट हुआ था गांव में, ये सारा की तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब चल रही थी। ये बारिश का मौसम था। अक्सर गांव में जो मेले होते हैं बारिश के मौसम के आसपास ही पड़ते हैं। खासकर मैंने तो ये देखा हूँ, सबके गांव में अलग अलग सिस्टम होता होगा, तो इस गांव में भी बारिश के मौसम में ही मेला पड़ा। सारा की तबीयत ख़राब चल रही थी, ये मौसम जो बदला था उसकी वजह से। लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक होती है तो मेला का आखिरी दिन बचा हुआ था। ये अपने भाई को बोलते, भाई चल कैसे भी करके चल, आज तो जाना ही है। तो भाई उसके साथ मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है। 5 बजे के आसपास शाम को ये लोग मेले में पहुंच गए। मस्त से झूले झूले हैं, ढेर सारी चीज़ें खाए हैं, ना जाने क्या 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 खरीदे हैं। फिर पहुंच गए एक परफ्यूम की दुकान में। मेले में लगी हुई थी परफ्यूम और इत्र या अत्तर की दुकान। इसको ना खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी। कुछ लोग होते हैं जो कि परफ्यूम से खुद को रोक नहीं पाते हैं, तो ये भी वैसी ही लड़की थी, खुद को रोक नहीं पाई। वहाँ पर गई और तरह तरह के परफ्यूम को टेस्ट करने लगी। इसका छोटा भाई जिसका नाम आदिल था, इससे कहता है कि दीदी मम्मी पापा मना करते हैं ना कि ऐसे शाम के समय बाहर निकलो तो अतर इतना मत लगाया करो, आपको ज़्यादा ही नहीं लगा रही हो। सारा बोलते, अरे चुप कर, मम्मी पापा तो ऐसे ही फालतू बात करते हैं, ये सब चीज़ों से थोड़ी कुछ होता है। जब तेरे से भी छोटी थी ना तब से ये सब कुछ लगाते आ रही हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो अब बड़ी हो गई हूँ, अब क्या होगा। खैर छोड़, तूने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मुझे कोई अतर पसंद नहीं आया, चल यहाँ से चलते हैं। वो दोनों लौटने लगे। मेले के बाहर निकले ही हैं कि मेले का जो गेट था, एंट्री या एग्ज़िट गेट, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ इन्हें दिखाई दिया। वो लड़के को जैसे इसने देखी ना, लिटरली बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। वो लड़का इसकी आंखों में देखता ही रह गया और ये भी बारिश में कुछ पलों तक भीगते हुए उस लड़के को देखती रही। फिर भाई ने पीछे से हाथ खींचा, दीदी चलो, तबीयत खराब हो जाएगी, अभी ठीक हुई हो, थोड़ा किसी शेड के नीचे रुक जाते हैं। भाई ने खींचते हुए बहन को लेकर गया और जब तक वो शेड में जाके खड़ी हुई, वो लड़का फिर दिखाई देना बंद हो गया। कहाँ खड़ा था, सारा के मन में आया कि शायद हो सकता है वो भी बारिश से बचकर यहीं कहीं छुपा हो। इतनी देर बारिश में भीगी थी, मतलब कुछ सेकंड हुए थे, 20-25 सेकंड हो गए थे। बारिश की मोटे मोटे बूंदें आई थी तो इसके बाल भीग गए थे। इसने अपने बाल खोल दिए, लंबे घने सुंदर बाल, और इतना सारा इत्र लगाई हुई। फिर अचानक से बारिश हल्की कम भी हो गई और अभी अंधेरा लगभग हो ही चुका था। लगभग क्या, पूरा ही अंधेरा हो चुका था, क्योंकि कई बार जब बारिश के मौसम होता है और ठंड का मौसम होता है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो इसने बोला कि दीदी बारिश कम हो गई है और अब आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है बादल की तरफ देख के कि बारिश कब होगी कब नहीं वापस से, चलो ना अपन भागते हुए घर चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ पे रुक के। उसने बोली कि ठीक है चल चलते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े और दौड़ते 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 आगे की तरफ निकलने लगे। एक पेड़ के नज़दीक तक पहुँचे हैं कि फिर से खड़ 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 बिजली चमकी और फिर से जोरों की बूंद एक साथ टपकने लगी। ये लोग उस पेड़ के नीचे रुक गए। बोले कि आज हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बारिश बार बार हमको भी खाने के लिए हो रही है। उतने में ही सारा को पीछे से एक बहुत अच्छी स्मेल आई।
ये स्मेल ऐसी थी जो कि सारा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। देखो, स्मेल से बहुत लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ-कुछ स्मेल ऐसी होती है जो कुछ लोगों का ट्रिगर पॉइंट होती है। मेरी भी ट्रिगर पॉइंट है कुछ स्मेल्स जिसको सूंघ के मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ऐसे सारा के साथ भी रहा होगा। वो तुरंत वो पीछे पलट कर देखी कि स्मेल आई तो आई कहाँ से? देखी कि वही लड़का जो मेले के गेट में खड़ा हुआ था, वो पीछे तरफ, इसी पेड़ के पीछे तरफ रुका हुआ है। वो भी शायद बारिश से बचने के लिए ही। सारा ने तुरंत उससे पूछ ली, आप कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? लड़का कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि आप लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसे करके दोनों की बात शुरू हो गई। लड़के से नाम पूछी तो लड़के ने सादिक बताया। अब सादिक और सारा एक दूसरे से इतनी सारी बात कर डाले वहाँ पर खड़े खड़े कि क्या बताऊँ मैं। मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, दादाजी दादी का क्या नाम था, मम्मी पापा का क्या नाम था, सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस कर डाले। और फिर बारिश कम हो गई। सादिक ने बोला कि चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है और अब ये जंगल वाले रास्ते से होके आपको अपने घर तक पहुँचना है। सारा ने बोली ठीक है चलो। जाने लगे। अचानक से सारा को याद आया कि अरे मुझे आपसे वापस से मिलना होगा तो आप कहाँ मिलोगे? सादिक ने कह दिया कि उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर आज हम मिले थे। जब भी मिलना हो शाम को 6 बजे आ जाना, मैं हमेशा तुम्हें मिलूँगा। खुश हो गई। इतने में घर आ गया। सारा और आदिल घर के अंदर चले गए और सादिक भी लौट गया। अब सारा बेसब्री से इंतज़ार करने लगी अगली शाम का। अगली शाम आई, पूरी तरह से तैयार होकर, इत्र लगाकर, बाल खोलकर वो घर से बाहर निकलने लगी। मम्मी ने बोली कि क्या है सारा ये? मैंने मना की थी ना कि शाम को इत्र लगाकर ऐसे बाहर नहीं निकलना है और तू बाल बाल खोलकर ऐसे निकल रही है। बोली मम्मी कम ऑन यार, कल इतनी बारिश में लगभग रात हो चुकी थी, मैं घर पहुंची हूँ ऐसे। इससे ज़्यादा परफ्यूम लगाई हुई थी, इससे ज़्यादा इत्र लगाई हुई थी, कुछ नहीं हुआ ना। अब क्या होगा, छोड़ो, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। मम्मी देखती रह गई उसके इस खुश मिजाज व्यवहार को। अक्सर इतनी खुश नहीं रहती थी सारा, लेकिन आज बहुत खुश दिख रही थी तो मम्मी भी ज़्यादा कुछ बोली नहीं, जाने दी। वो उससे मिलने लगी। सादिक वहीं पे मतलब शाम को 6 बजे मिला। फिर हर शाम को जाती उससे मिलती। मिलते मिलते इन लोगों ने 2 महीने बिता दिए। एक दिन सादिक ने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम घर पे बात करो, मैं घर पे मिलूँगा तुम्हारे। घर पे मिला। ना जाने क्यों इसमें कोई कमी नहीं थी लड़के में। ना जाने क्यों इसको देखकर सारा के मम्मी पापा के मुंह से ना ही निकला, किससे शादी नहीं करवाना है। चाचा जी ने भी देखे और बोले कि नहीं, इससे वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो सारा के दिमाग में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या फीलिंग क्या नहीं आ रही है? कास्ट का है, सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम क्या है? घर वाले हैं कि तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सारा ने खाना पीना खाना बंद कर दी। बोली मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी अगर आप लोगों ने इससे मेरी शादी नहीं कराए तो। थक हार कर घर वालों ने इसकी से शादी करा दी है। अब कहानी यहाँ से यू टर्न लेती है। शादी को 3 दिन नहीं हुए होंगे, सारा सो रही थी। सादिक उठा और उठ के सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान पहुंच भी गया। अब सारा के जो चाचा जी थे ना, वो गांव से बाहर गए हुए थे, बोकारो गए हुए थे किसी काम से। बोकारो से रात के समय लौट रहे थे। तो जो गांव आने का रास्ता था उसी कब्रिस्तान से होकर आता था। चाचा जी को कब्रिस्तान के अंदर की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई थी। बोले कि यार ये इतनी रात गए, यहाँ पर कौन हो सकता है कब्रिस्तान में, मैं थोड़ा देखता हूँ भला। वो थोड़े ऐसे सोशल वर्क में जुड़े रहते थे, तो जो सोशल वर्क में जुड़े रहते हैं ना, उनको थोड़ी सी भी किसी भी चीज़ की भनक होती है तो उनको जानना रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बड़े कब्रिस्तान के गेट के पास तो देखे कि वहाँ पर सादिक ज़मीन में बैठा है कब्र के पास और एक हड्डी चबा रहा है कच्ची। जिसकी हड्डी थी मालूम नहीं, लेकिन चबा रहा है। वो देखकर हैरान हो गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक झटके में उसने इनकी तरफ देखा और जब उसके मुंह को देखे ना इनने, तो उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। पहले इंडियंस में देख के ऐसा लगा था कि वो शायद खाना खा रहा है, वहाँ पे बकरा वकरा खा रहा होगा तो हड्डी है उसकी। लेकिन जब वो झटके में इनकी तरफ देखा, ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मीटर भी दूर नहीं, पास में ही कटा हुआ था, वहीं पे दिख रहा था। झटके में देखो खून दिखा, तो ये बकरे मुर्गे का खून थोड़ी ऐसा लगा रहेगा, और है भी तो कच्चा कैसे खा सकता है। उसको देख के घबरा गए चाचा जी और नॉन स्टॉप भागना शुरू कर दिए।
लेकिन अब वो नॉर्मल रहे तो वो रुकना चाहिए ना। वो भी इनका पीछा करने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अजीब तरह के दहाड़े मार रहा है, उनके पीछे भाग रहा है कूद कूद के, जैसे पता नहीं उसके अंदर कौन सा शैतान सवार हो गया हो। आखिरकार उसने उनके ऊपर झपट्टा मार दिया। बस इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर वार किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। फिर छोड़ के वो अपने घर की तरफ भाग गया। यहाँ पर चाचा जी की जान निकली नहीं थी, चाचा जी बचे हुए थे। सुबह सुबह के वक्त वो होश में आए थोड़ा, और घसीटते हुए यही अपना जो उनका घर था, उनके पड़ोसी के घर तक पहुँचे हैं और बोले कि हमारे घर पे जो हमारा दामाद आया हुआ है सादिक, वो शैतान है, हमारी भतीजी को, हमारे भाई को बता देना हम बच पाएंगे कि नहीं। ये बोले हैं और बेहोश हो गए। उनके अंदर एनर्जी नहीं बची हुई थी। पड़ोसी ने इतना अच्छा काम किए, उनके घर ना जाकर उनको उठाए और हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए और फिर इनके घर वालों को बुलाए हैं, और देखो सादिक वहाँ पर नहीं आया। घर के सभी लोग आए, घर के सारे लोगों को पिछली रात की उन्होंने बात बताया। हॉस्पिटल में ही ड्रिप लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, पूरी बात बताए और आखिरी सांस ली है, वहीं पर ख़त्म हो गए। फिर क्या था, घर के जो सारा के मम्मी पापा थे वो दहशत मान रहे कि हमको तो वो लड़का पहले से ही पसंद नहीं था और इनके साथ ऐसा करती है। ये बात गांव में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। गांव के सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इनके घर के आसपास भी नहीं जाना है, इनके घर शैतान रहता है। गांव के सभी लोगों ने इनके घर को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया। फिर ये कांड हुए 15 दिन हुए होंगे। अमावस्या की रात आई है। अमावस्या की रात को अचानक से, मतलब जो सारा की मम्मी थी वो अलग कमरे में सोती थी, उनकी नींद खुली होगी। उनको क्या फील हुआ कि इनका एक ही फ्लोर का घर था, मतलब सिंगल मंजिल का घर था। इनको फील हुआ कि हमारे घर की सीढ़ी से चढ़ के कोई छत में गया है। ये बोली कौन हो सकता है छत में जाने वाला। ये धीरे से उठी है, बाहर निकल के सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर पहुंची तो क्या पाई कि रात में लगभग 3 बजे के आसपास सादिक छत में बैठा हुआ है, और पता नहीं मतलब अजीब सा बैठ के, मतलब पैर बहुत वियर्ड तरीके से फोल्ड किया हुआ है और ऐसा 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 सर हिला रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तुरंत उसकी मम्मी समझ गई कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। वो हड़बड़ा के भागने जैसी हुई है, भाग के नीचे जैसी उतरी है, मुंह के सामने नीचे वो खड़ा हुआ है, मुंह के सामने। अभी वो ऊपर था, ऐसा 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 अजीब सा बैठ के हो रहा था। देख के उसी सीढ़ी से वहीं की वहीं भागी, और जैसी नीचे पहुंची वो ये सामने खड़ा हुआ मिला। ये कैसे हो सकता है? एक ही इंसान एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकता है, छत में भी और सीढ़ियों के नीचे भी? ये उसे वहां पर ऐसे खड़े देखकर बेहोश हो गए डर के मारे। अब ये आप लोग सोचेंगे कि बेहोश हुई तो होश में तो आएगी, लेकिन नहीं। डॉक्टरों के पास लेकर जाया गया तो बोल दिया गया कि ये कोमा में चली गई है, और वापस से कब होश में आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब सारा के पिताजी बचे और एक छोटा भाई आदिल। सारा के पिताजी ने अपनी बेटी को बोले कि बेटी देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तेरे पति की वजह से ही हो रहा है। सही समय है कि हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, वरना कल को कुछ हो जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकेंगे ज़िंदगी में। सारा बोलती है कि क्या बात कर रहे हो पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप छोड़ो, आराम से सो जाओ अपने कमरे में। वो सोने के लिए गए हैं और अगले दिन उठे ही नहीं। उनकी मृत्यु हो गई। उनका ये बोलना हुआ और उसी रात को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो बोले इनको अटैक आ गया, नहीं बच पाए, वापस से बचाया ही नहीं जा सकता। फिर घर पे कौन बचा? छोटा भाई आदिल और सारा। जब उसके पिताजी के साथ ये सब कुछ हुआ है, घर पे लोग आए हैं, तो इसने अपनी नानी को, किसने? आदिल ने नानी को सारी बात बता दिया। जो इसके पापा का वो था ना, अंतिम संस्कार का जो समय आया, उसमें नानी और नाना को सब बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारे घर पे हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे बचा लो, दीदी को बचा लो। तो नाना नानी ने बोले कि हम तो देख बूढ़े शरीर, बूढ़े आदमी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तेरे को यहाँ से लेकर चलते हैं और अपने गांव वालों से बात करेंगे, शायद मदद के लिए कुछ हमारी हेल्प मिल जाए। तो बस इधर पे अंतिम संस्कार हुआ है और वो लोग आदिल को अपने साथ लेकर गए हैं। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और किस्मत से ऐसा हुआ है कि ये जो आदिल के मामा थे वो कहीं बाहर रहते थे और वो अंतिम संस्कार वगैरह में आ नहीं पाए थे। वो पहुँचे हैं तो आदिल के मामा को सारी बात बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है
और अब पक्का जो सादिक है, जो शैतान है, जो शायद जिन है, वो सारा को ख़त्म कर देगा। तो हो सके जितनी जल्दी हो सके कुछ मदद करो। तो मामू जी फ़ॉरेन में रहते थे एक्चुअली। तो मामू जी ने बोले कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एक मौलवी से बात करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, वो रांची में रहते हैं। तो चलो मौलवी के पास वो लोग गए उसी समय। और इधर पे कट टू ये हुआ है कि शाम का वक्त था। सादिक अपनी पत्नी सारा से क्या बोल रहा है, तुमको अपने अब्बू और अपने चाचा की याद आती है? तो ये बोलती हाँ आती है। तो ये बोलता है कि तुम्हारी अम्मी भी उनके पास जाने वाली है, तुमको जाना है क्या, तुमको मिलना है क्या? सारा बोलती हाँ मिलना है। सारा एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गई थी। उसने बोला था ठीक है, आज रात में लगभग 1 बजे के आसपास हम कब्रिस्तान चलेंगे और वहीं पे मैं तुमको तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचा से मिलाऊंगा। ये हाँ बोलती है। रात के 1 बजे के आसपास सादिक सारा को लेकर कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचा ही है कि ऐसा डंडा पड़ा है सर में पीछे से सादिक को कि उसको मतलब वहाँ पे तो गिर जाना चाहिए ना, पूरी ताकत से किसी ने मारा, लेकिन वो हिला तक नहीं, खड़े का खड़ा रहा। और जैसे ही पीछे पलटा है तो पीछे थे 7-8 लोग हट्टे कट्टे, और एक थे मौलवी साहब। वो लगातार आयतें पढ़ना शुरू किए, लगातार। और इधर पे उसने चिल्लाना शुरू किया है जोर जोर से। कब्रिस्तान का गेट खोला गया, उसको धक्के मारते हुए अंदर लाया गया, क्योंकि इधर आयतें पढ़ती जा रहे हैं और इधर पे वो कमज़ोर होता जा रहा है। इसको धक्के मार के अंदर लाया गया और अंदर एक खुदा हुआ कब्र था। उस कब्र के पास खड़े होके उन्होंने आखिरी कुछ लाइन पढ़े हैं और वो पूरा बेसुध हुआ है और सीधे कब्र में जैसे ही गिरा है, विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही वो कब्र में गिरा है ना, मानो कि शरीर तो उसका था ही नहीं, गिरे हैं तो सिर्फ कपड़े। शरीर गिरते से ही हवा में मिट्टी में मिल गया, गिरते से ही कब्र के अंदर तुरंत ही। अब वो वहाँ पे कब्र में सिर्फ कपड़े गिरे हुए हैं। उसको जल्दी जल्दी ढाका गया और सारा को बोला गया कि देखो बेटे, अभी जो कुछ भी हुआ ये बहुत खतरनाक था, तुमको अपने आप को संभालना होगा, अपने आप में हिम्मत रखनी होगी, नहीं तो तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रह पाएगा। ये सुनी और डर के मारे बेहोश हो गई कि ये क्या देख ली, मेरे साथ क्या हो गया। फिर वापस से होश आया तो वो अपने नाना नानी के घर पे थी, छोटा भाई साइड में बैठा हुआ है। रियलाइज़ की कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई ज़िंदगी की। आज इस घटना को 14 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली कंटिन्यू नहीं कर पाई है। आज भी गुमसुम सी रहती है, रोबोट जैसी बन गई है। जो बोलो उठ के कर देगी। उसको बोलो कि खड़ी हो जा, बैठी है तो खड़ी हो जाएगी। उसको बोलेंगे कि रो दे तो रोने लगेगी, हंस दे तो हंसने लगेगी, सो जा तो सो जाएगी। ऐसी हो गई है बेचारी। उसमें उसकी गलती नहीं है। जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं ना, अगर वो किसी इंसान के पीछे पड़ जाए ना और स्पेशली शादी कर ले, तो वो लड़की जब तक उसके साथ खुशी खुशी रहेगी तो उसको सब कुछ देगा जिंदगी में। अच्छी अगर वो जिन की आत्मा हो गई, सब कुछ देगा उसको, धन दौलत सब कुछ देगा। लेकिन एक बार वो बिगड़ गया तो उस लड़की को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। और जो ये थी सारा, जो घूम के आ रही थी इतना अत्र लगा के, उसकी खुशबू की वजह से वो इनवाइट की हुआ था, अपने आप नहीं आया था, उसकी खुशबू ने उसको अट्रैक्ट किया था, वो आया था। और वो जो जिन था वो नॉर्मल लेवल का नहीं था, बहुत ही खतरनाक लेवल का था। और जो थोड़ा नेगेटिव होते ना, वो वाला टाइप का था। इसीलिए वो सब कुछ बर्बाद करके चला गया, पूरा परिवार खत्म करके। वही तो। बहुत सारे लोग जो इस कहानी को सुनते हैं, सारा की घटना को सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा का दिमागी संतुलन खो चुका है। पूरी कहानी बताने वाला कौन है? किसने बताया होगा? सारा ही तो नरेटर रही होगी ना इस घटना की पूरी, क्योंकि एकमात्र साक्षी सारा ही है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, उसके अब्बू के साथ, उसके चाचा के साथ, उसकी अम्मी के साथ क्या क्या हुआ है, सब बताने वाली सारा ही है। तो लोग कहते हैं कि सारा का दिमागी संतुलन हिला हुआ था बचपन से ही, समय के साथ वो और हिलता गया। उससे घर पे जो ट्रेजेडीज हुई हैं वो सिर्फ हो गई हैं, वो कोइंसिडेंटली हो गई है। और सारा का जो दिमाग पागल हो गया था, वो पागल दिमाग ने वो सारी ट्रेजेडी को एक जिन से जोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन होते हैं और वो बहुत बुरे लेवल तक एक लड़की को, लड़की फीमेल जिन भी होती है, मेल भी होते हैं, जो अगर एक बार पीछे पड़ गए अपने अपोजिट जेंडर के, तो फिर वो ऐसा होता ही है, ऐसा ही कांड होता है। सही बात है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि खुद हमको आदिल के थ्रू मिली, जो कि सारा का ही सगा भाई है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।